ऑफ इंडिया असिस्टेंट का जो री एग्जाम है वो होने जा रहा है आपका 3 नवंबर 2023 को। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितने बच्चे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, ठीक है, कितने जो है यहाँ पर किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है, और जो एक्चुअली देखो जो लोग प्रेजेंट थे वही इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, लेकिन अब्सेंट बच्चों को भी ये एग्जाम देने का एक तरह से मौका मिलना चाहिए। बट क्या होता है देखो, अगर आप पहली बार एग्जाम में जब पहली बार हुआ था तब आप वहां पर मौजूद नहीं थे, इसका मतलब क्या है कि अल्टीमेटली आप वहां से डिस्क्वालीफाई हो गए हो, ठीक है। फिर भी अगर रिक्वेस्ट करने के बाद अगर आप लोगों को मिल जाता है चांस तो बहुत बढ़िया बात है, देखते हैं क्या होता है। मैं अभी फिलहाल आपको कुछ बता तो नहीं सकती क्योंकि मैंने अभी तक कांटेक्ट वगैरह नहीं कर रखा है फसाई के साथ। मैं कांटेक्ट करना चाहूंगी पहले और मेरी टीम मेंबर से पूछना चाहूंगी किस तरह से ऑफिशियली कांटेक्ट किया जा सकता है वगैरह वगैरह, और फिर ही मैं आपको एक वीडियो बनाकर वहां पर बता दूंगी। अदरवाइज आप एक काम कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किस तरह से क्या जो है प्रोसीजर करनी है, ठीक है। तो देखो इस क्लास में हम दो क्वेश्चंस को जो है यहाँ पर अच्छे से जो है देखेंगे, जैसे कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल है, और दूसरा किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है। तो देखो कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल है, तो ये आपकी नोटिस आई थी 20 अप्रैल 2022 को। तो इसमें बताया गया था कि जो आपकी 28 मार्च 2022 से लेके 31 मार्च 2022 तक का जो पेपर चला था आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, तो अलग अलग पोस्ट के लिए चला था, अलग अलग शिफ्ट में चला था। तो उनमें कौन से जो है बच्चे कितने कितने एक्चुअली एप्लीकेशन आए थे और कितने लोग वहां पर प्रेजेंट थे ये बताया गया था। तो सबसे पहले देखो असिस्टेंट इसी एग्जाम के लिए हम लोगों को यहाँ पर देखना है। तो टोटल तो आपके देखो एप्लीकेशन आए थे 87,726। कितने आए थे? 87,726। और उसमें से कितने लोग प्रेजेंट थे? तो प्रेजेंट थे आपके 47,547, ठीक है, 547। तो पहले भी इस एग्जाम के लिए कंपटीशन था, अभी भी इस एग्जाम के लिए कंपटीशन है, भले आपका जो संख्या है वो टोटली 50% हो गई है अप्रोक्स। तो इसका मतलब क्या है कि क्या यहाँ पर कंपटीशन कम है? नहीं, एक्चुअली क्या है देखो, यहाँ पर सीबीटी एक सिंगल सीबीटी होगा आपका, ठीक है, एक सिंगल सीबीटी एग्जाम होगा। इससे क्या होगा कि सिंगल सीबीटी एग्जाम होने की वजह से बहुत सारे बच्चे इसके लिए बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करेंगे, और जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था आप लोगों को तुरंत इसकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी 1 डेढ़ महीने के अंदर अंदर। तो जो भी चाहता है कि दिवाली का जो दिया है वो बहुत ही अच्छे से आपका जले, तो प्लीज आप अच्छे से इसके लिए प्रिपरेशन करना है आप लोगों को, ठीक है। तो किस तरह से प्रिपेयर करना है चलो बता देती हूँ। आपको सिलेबस देखना है क्योंकि बहुत टाइम हो गया है आपने सिलेबस वगैरह नहीं देख रखा होगा। तो देखो असिस्टेंट पहले तो इसके 33 वैकेंसीज थे, अब ये 41 वैकेंसीज हो चुकी है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर देखो बात क्या है कि ये जो है आपकी 180 मिनट की, 180 मिनट, तो जो है आपकी एग्जाम बहुत लंबी होगी ऐसा आपको लगता है, लेकिन जब आप पेपर में बैठोगे तो उतना भी टाइम बस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन अच्छे खासे लेंदी क्वेश्चन आ रखे, ठीक है। 120 क्वेश्चंस है आपके, 120 क्वेश्चंस है, हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स। तो ऐसे करके टोटल 480 मार्क्स का आपका पूरा पेपर है, ठीक है, 480 मार्क्स का आपका पूरा पेपर है, ओके। और निगेटिव मार्किंग है क्या? जी हाँ, निगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क की निगेटिव मार्किंग है। अब आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, उससे पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं। अगर आपको ये एग्जाम सीरियसली देनी है तभी इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करो, क्योंकि एक ही महीना है, ऐसा ना हो कि एक महीना भी आप लोग वेस्ट कर दे। तो आपको क्या करना है, हाल फिलहाल अभी देखो मैं जब ये रिकॉर्ड कर रही वीडियो तो आज है 28 सितंबर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आज ही के आज टेक्स्टबुक.com, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, ये एक एप्लीकेशन है टेक्स्टबुक.com, जहां पर आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर आराम से मिल जाते हैं और टेस्ट सीरीज आराम से मिल जाती है। तो टेक्स्टबुक ऐप से आपने सबसे पहले फसाई को सर्च करना है वहां पर, और आपको असिस्टेंट के 2019 और 2022 के पेपर चेक करने हैं, ठीक है। असिस्टेंट 2019 का एक ही पेपर है, लेकिन 2022 में शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के 2 पेपर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के 2 पेपर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और हाँ, वन मोर थिंग, अगर आपको अभी तक आपने टेक्स्ट बुक का पास वगैरह परचेस नहीं किया है तो मेरा कोड यूज करना CTMV7N, ठीक है, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वहां पर मिल जाएगा। तो टेस्ट सीरीज लगाना मस्ट है, यहाँ पर आपको टोटल इस पर्टिकुलर जो पोस्ट है इसके टोटल 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो वहां पर आप लोग देख लेना।
तो अब देखो शुरुआत करते हैं कि सिलेबस किस तरह से है और आपको क्या पढ़ना है एग्जैक्टली तो आप यहाँ पर पास हो जाओगे इसके बारे में बताऊंगी। तो देखो जनरल इंटेलिजेंस है, ठीक है, कितने क्वेश्चन आएंगे 20, ठीक है 20 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 80 मार्क का ये आपका जो है सब्जेक्ट है। देन आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर लिटरेसी 25 क्वेश्चन, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया रोल फंक्शन एंड इनिशिएटिव और जनरल अंडरस्टैंडिंग 25 क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे पहले तो देखो ये कंप्यूटर लिटरेसी और ये फसाए वाला जो टॉपिक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये टोटल 100 मार्क्स का टॉपिक है। टोटल ये दोनों भी 100 मार्क्स का टॉपिक है। अगर आपने 20 क्वेश्चन भी इसमें से 25 में से 20 क्वेश्चन भी राइट किए, मतलब 40 क्वेश्चन अगर आपने राइट कर लिए, तो आपका जो है परडा वहां पर भारी हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कंप्यूटर लिटरेसी के लिए, ठीक है, कंप्यूटर लिटरेसी एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड मैंने एक टोटल प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, एक प्लेलिस्ट बना रखी है, बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से मैंने उसमें सारा कुछ है क्रोनोलॉजिकल वे में वहां पर दे रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है इस प्लेलिस्ट की, आपको ये प्लेलिस्ट देखना लाजमी है। 100% सिलेक्शन अगर चाहिए तो वो आपको प्लेलिस्ट देखनी ही देखनी है। दूसरी बात, आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैंने इस जो ये प्लेलिस्ट है इसकी लिंक दे रखी है, और भी कुछ अगर होता है तो मैं वहां पर आपको बता दूंगी। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, दोनों चीजों की देख लेना। तो देखो आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपका जनरल, आपका जो है कंप्यूटर लिटरेसी, फसाए और जनरल इंटेलिजेंस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये टॉपिक 100% क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ये टॉपिक 100% क्लियर होने चाहिए। तो इसके लिए देखो क्या करना है आपको, सिंपल है। रीजनिंग में आपके 20 में से कम 18 क्वेश्चन राइट आने चाहिए, 18 तो आने ही आने चाहिए, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर हम छूट देते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये देखो मैथमेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है, रीजनिंग में आप कहीं तो फंस जाओगे, लेकिन मैथमेटिक्स अगर आपका अच्छा है ना तो आप 20 में से 20 क्वेश्चन भी सही करके आ जाओगे वहां पे। फिर भी हम यहाँ पर 18 ही क्वेश्चन पकड़ के चलते हैं। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी। देखो जनरल अवेयरनेस की क्या सीन है, जनरल अवेयरनेस बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। ठीक है, बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन फिर भी अगर आपको करने की इच्छा हो रही है, अभी जस्ट 1 महीने के अंदर अंदर इतना बड़ा टॉपिक होने थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसके लिए मैं बता देती हूँ। बट पहले देखो जनरल इंटेलिजेंस, आपका जो है रीजनिंग एप्टीट्यूड और कंप्यूटर लिटरेसी एंड फसाई, ये टॉपिक मस्ट है। अगर आपने ये नहीं किए टॉपिक, प्लीज मेरे हाथ जोड़ के आपकी रिक्वेस्ट है, एग्जाम को ही मत जाना, क्योंकि इसके अलावा पेपर निकलेगा ही नहीं, ये लिख के ले लो। ठीक है, तो देखो कंप्यूटर लिटरेसी रेड कलर में आपको बता देती हूँ फिर से एक बार। चलो, बहुत ही ज्यादा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वेट, देखो आपको करना क्या है, रीजनिंग मस्ट है। ठीक है, 20 में से 20 क्वेश्चन बन जाते तो भाई फिर क्या ही कहना। ठीक है, आप तो फिर राजा ही समझो। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, देन आपको कंप्यूटर लिटरेसी करना है, फसाए वाला टॉपिक करना है, जनरल अवेयरनेस जीके की बुक से कर लो या फिर लूसेंट की किताब उठा लो, उसको ही डेली डेली पढ़ो, 20-20 पेजेस पढ़ो, 1 महीने में उसका पेपर जो है सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। करंट अफेयर आपको जनवरी से लेके सितंबर मंथ तक पढ़ना ही पढ़ना है। इंग्लिश लैंग्वेज को मैं पर्सनली अगर कहूँ कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स जैसे ये जो आपके शब्द होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने में बना पाओ, ये इम्पॉसिबल है। जो बहुत दिनों से पढ़ता आ रहा है उसको वो क्वेश्चंस बनना लाजमी होता है, लेकिन एरर्स वगैरह आप लोग वहां पर बता सकते हो, एक्टिवाइज पैसिवाइज, ये जो यहाँ पर टॉपिक दे रखे है ना, जैसे स्पॉट दी एरर। ठीक है, अब ये आप कितना भी ग्रामर के आप रूल्स पढ़ लो, हो सकता है वहां पे गलती करते हो, लेकिन अगर आप इंग्लिश रोज पढ़ते हो या फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हो, किताबें पढ़ते हो, तो वहां पे एरर स्पॉट कर पाओगे, इतना बड़ा बात नहीं है वहां पे। लेकिन सिनोनिम्स एंटोनिम्स को टाइम देना पड़ता है। स्पेलिंग डिटेक्शन, मिसस्पेल्ड वर्ड आप बता सकते हो, इतना इसके लिए देना जरूरी नहीं। हाँ, इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए डेली क्या करो, 25-25 इडियम्स फ्रेजेस उठा लो, कहीं पर भी ऑनलाइन वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, उसको आपको पढ़ना है, डेली 25 पढ़ना। ठीक है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है आपको। ठीक है, देन एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, ये जो टॉपिक दे रखे ना इन टॉपिक को पढ़ो। ठीक है, जैसे ये एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, इससे एक क्वेश्चन आएगा 100%। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आएगा। देन आपका जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, इससे एक क्वेश्चन आएगा, मोर देन इनफ है। लेकिन हाँ, बाकी टॉपिक जो मैंने कहे हैं ना वो आपको क्लियर क्लियर अच्छे से करने हैं।
ठीक है, ये जो बाकी टॉपिक्स है इनको सच में अच्छे से करो। इनमें जो जो आपको टॉपिक्स दे रखे, जो जो टॉपिक्स दे रखे, वो हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से करना है। और मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप ईमानदारी से करोगे तो आपका जॉब यहाँ पर कंफर्म है, क्योंकि पहले ही यहाँ पर धांधली हो रखी है, माल प्रैक्टिस हो रखी है इस एग्जाम में। पहले ही यहाँ पर जो है वर्क फोर्स कम है, उनको जरूरी है कि अभी वो जल्दी से जल्दी इस वैकेंसी को कंप्लीट करे। तो जरूर इस वैकेंसी को कंप्लीट करेंगे। एटलीस्ट एग्जाम लेने के बाद तुरंत ये लोग रिजल्ट तो डिक्लेयर कर देंगे, ज्वाइनिंग लेटर में थोड़ा टाइम वगैरह